ऐसे उटपटांग लोग कम होते हैं। बताते रात में तो बिल्कुल नहीं छोड़ोगे आधे घंटे के लिए घर। सही बात है ना। और यहाँ इंटरनेट तो 24 घंटे चल रहा है। तो ये क्या ऐसे ही छोड़ के रखे हैं कि कोई भी आए और हमारे कंप्यूटर में घुस जाए, हमारे आईडी पासवर्ड ले ले और जो भी करना है कर ले। इतना आसान नहीं है। सिंपल सी बात मैं बता दूं, आप हमारे ईमेल जीमेल का आईडी पासवर्ड तक नहीं क्रैक कर पाएंगे बिना मेरी अनुमति के। तो साधारण सी बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। दूसरी बात, जैसे फेसबुक या इंस्टा या और भी चीजों की बात करें, उसके भी पासवर्ड को आसान नहीं है क्रैक करना। उसमें आपकी गलती होती तभी उन चीजों को क्या होता है, उसका मिसयूज होता है। कैसे? आमतौर में आम आदमी की एक आदत होती है, जो भी आए उसको ओके करो बस। ओके यस, ओके यस, यही करता है आदमी। पढ़ता भी, क्योंकि अंग्रेजी भी नहीं आती है हम लोगों को। वो मैसेज किस में देता है? इंग्लिश में देता है। हमको समझ में नहीं है, दो चीजें समझ में, ओके कैंसिल, ओके कैंसिल, ओके यस। अब जो चीटर रहते हैं ना, चीटर, वो प्रोग्रामिंग ऐसी करके रखेंगे, एक तरफ ओके लिखेंगे, ओके के पीछे प्रोग्रामिंग है। ओके मीन्स आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उसके पीछे प्रोग्रामिंग होती है। उसमें ओके मतलब एक्सेप्ट वाली प्रोग्रामिंग। अब कैंसिल में भी एक्सेप्ट वाली प्रोग्रामिंग किए हुए हैं, तो क्लिक करो कैंसिल में, लेकिन प्रोग्रामिंग जो अंदर रहेगा। सपोज करने वाली बात है, मैंने ये फैन वाली बटन है, ठीक है ना, ये कौन सी बटन है? फैन की। किसी बटन है? फैन की। अब इसमें मैं बल्ब का कनेक्शन कर दूंगा तो बल्ब भी नहीं जलेगा। वो कनेक्शन होता है, सामने जो बटन दिखाई देती है ना, वो प्रोग्रामिंग के माध्यम से डेटाबेस से वो कनेक्टिविटी रहती है। तो क्या होता है, हम बटन दबाने गए, फैन चालू करना, बल्ब जल, ये कैसे हो रहा है? वो आपके साथ चीट किया गया है। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ तार कैसे गया है, कैसे उसका कनेक्शन हुआ है? ये दिखाई नहीं दे, लेकिन होगा क्या जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई है। बच के रहना है, इसलिए वो जरूर वेबसाइट में क्लिक ना करें। ठीक है ना। किसी भी पॉपअप में क्लिक ना करें। पॉपअप कहलाता है वो, जो एकदम किसी में क्लिक करो फटाक से दूसरी विंडो खुल के आती है, उसको क्या बोलते हैं? छोटा से छोटा 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 आइटम निकल के आता है, कहीं इधर से घूम के आए, कहीं इधर से घूम के आएगा, तो ये सारी चीजें क्या पॉपअप कहलाती है। किसी पॉपअप में क्लिक नहीं करना है, सीधे सिंपली कैंसल ऊपर क्रॉस वाले में रिप्लाई करना है। अब बच के रहना, और जरूर वेबसाइट में कभी ना जाइए। अपनी सिक्योरिटी अपने आप। जैसे कि इसमें आप देखें बहुत सारे लोगों के स्टेटस में वो कार्टून के विरोध में बहुत सारी बातें कही जा रही है। यद्यपि वो अपनी बात सही तरीके से कह रहे हैं कि हमारी सारी जानकारी अगर दूसरे के पास जाएगी, जाहिर सी बात है वो हमें हमारे साथ चीट कर सकता है, भविष्य में उसका मिस यूज कर सकता है। सिंपलिसिटी इज बेस्ट पॉलिसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिसी बोलते हैं, हम जो भी बोलते हैं, अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती हमें। बशर्ते चीज समझिए, सबसे कठिन काम सरल होना ही है, और फायदे की भी बात है। ठीक है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमें बात करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का परिचय। अगला टॉपिक है हेडिंग डालिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसे थोड़ा छोटे भाषा में ई कॉम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ई कॉम। जहां भी बात इलेक्ट्रॉनिक किया जाएगी, मतलब समझ जाओ कंप्यूटर की बात शुरू। किसकी बात शुरू? कंप्यूटर की बात शुरू। और यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? कॉमर्स की। कॉमर्स का मतलब ही होता है व्यवसाय। क्या होता है? व्यवसाय। यानी व्यवसाय में क्या जुड़ गया? कंप्यूटर। और आज तो देख ही रहे हो कितनी तेजी से ई कॉम आगे बढ़ रहा है। मीन्स ये है कि आज हम जो किताबें पढ़ रहे हैं, पुरानी चीजों को हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या स्थितियां थी और क्या स्थितियां हो गई। इस बीच में जो स्ट्रगलिंग टाइम था, जिन चीजों में बदलाव किया गया, क्या क्या किया गया, उससे हमको कुछ ना कुछ चीजें सीखना है। उसी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहली चीज हम लिखते हैं ई कॉम होता क्या है। लिखिए।
ई कॉम से तात्पर्य या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें जिसमें कंप्यूटर तथा इंटरनेट का उपयोग करके देखिए, हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम सामान या फिर सेवाएं दोनों हो सकती है। सामान मतलब आप जानते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, चाहे कंप्यूटर खरीद सकते हैं, कपड़ा चाहे कपड़ा खरीद सकते हैं, या फिर और बैग शूज या जो भी चीजें आप लोग सब जानते हैं क्या क्या चीजें खरीदी जा सकती है। ये क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट हो गया। दूसरा हिस्सा क्या होता है, सेवा। सेवा कैसे, आपको मालूम है ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाते हैं, कोई व्यक्ति ऑनलाइन बीसीए करना चाहता है, करवा सकते हैं नहीं करवा सकते? बहुत सारे लोग और भी बहुत सारी चीजें करवा रहे हैं। 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम सेक्शन में आइए, फीस है 1500। मैं छोटी रकम बता रहा हूँ, ठीक है ना, 99 रुपए में 3 घंटे की कोचिंग क्लास। इसमें हम आपको सिखाएंगे बिजनेस को कैसे ऑटो पायलट में लेके जाए। आता है यूट्यूब में, कभी कभी शायद आप लोगों को दिखाई देता है, ठीक है ना। जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो इसलिए क्योंकि हमने ऑनलाइन कोई भी चीज खरीदा नहीं। एक बार खरीद के देखो, ढेर सारे आपके पास अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, ठीक है ना। जितने भी आप सर्च करके देखो ना, बिजनेस ऑटो पायलट मोड की 2-4 वीडियो देख लीजिए। अब बिजनेस को कैसे ऑटो पायलट मोड में लेके आना है, इसके ढेर सारे जो इसमें ट्रेनर मौजूद हैं, वो अब आपको विज्ञापन आपको दिखाने लगे। गूगल भी उसी आदमी को दिखाता है जो सीखना चाहता है। शांत बैठे हुए आदमी को कुछ नहीं दिखाता, विज्ञापन तक नहीं दिखाता, विज्ञापन तक नहीं दिखाता, समझ लो। क्योंकि वो जानता है विज्ञापन देखेगा, वो सिर्फ दिखाता है जो विज्ञापन देखना चाहता है। गूगल बड़ा होशियार, ठीक है ना, क्योंकि उसको पैसा मिलता है। एक तो पर्चा देना हो कौन सा, विज्ञापन वाला, प्रवेश वाला, सूचना वाला, आदमी किसको देना पसंद करता है, जो सार्थक हो। तो गूगल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, वो जानता है। वो बच्चे को कभी देखा है हमने कि बच्चे को साबुन का प्रचार दिखा रहा हो, पापा को बच्चे वाले साबुन का प्रचार दिखाता है, या एज ग्रुप, वो सब सारी चीजें क्या करके रखता है, क्राइटेरिया डिसाइड करके रखता है किसको दिखाना है। खैर हम बात करें क्या, वो भी हमारे ई कॉम का ही एक हिस्सा है। वो क्या चाहता है, प्रोडक्ट आप खरीदो। एक बात मैंने साथ जोड़ना भूल गया, ये बताना भूल रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। हमने बोला वो प्रोडक्ट हो सकता है, वो सर्विस हो सकता है, और अब उसी में तीसरी चीज जुड़ जाएगी, विज्ञापन हो सकता है। विज्ञापन भी हमारे ई कॉम का ही एक हिस्सा है, चाहे टीवी में आप देख रहे हो, चाहे मोबाइल या यूट्यूब में आप देख रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, हमारे ई कॉम को बढ़ाने के लिए ही काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये काम क्या होगा बताइए, कंप्यूटर या कंप्यूटेशन डिवाइस का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से सेवा या फिर प्रोडक्ट को बेचने या खरीदने की जो व्यवस्था होती है, उसको किसकी श्रेणी में रखा जाता है, ई कॉम की श्रेणी में। ठीक है, थोड़ा सा आगे लिखिए। और ये किस स्तर में बात किया जा रहा है, विश्व स्तरीय में, ठीक है ना। ई कॉमर्स की विशेषताएं, ई कॉमर्स की विशेषताएं। आप एक बार बताइए, आप एक्चुअल में क्यों इस्तेमाल करते हैं ई कॉम का, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से या मीशो से खरीदारी क्यों करते हैं, वही इसकी विशेषता है। पहली बात तो क्या, समय बचाता है, सही बात है ना। पहली बात लिख लीजिए, जो जो वो करता है वही हमें लिखना है, समय की बचत। और दूसरा बात क्या रहती है, आपको कितना अच्छा लगेगा कि कोई व्यक्ति बोले कि
कि भैया एक तो ये कुर्सी खरीदना है, चेयर खरीदना है, क्या खरीदना है, चेयर। बोले ठीक है खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार कुर्सी है, पटको टूटो कोई भी नहीं होगा होने वाला है, ठीक है ना, वगैरह वगैरह बताएगा ना खास बात। ये सारी बातें वो बताता है किसमें, ई कॉम में। यहाँ तक वीडियो दिखा देता है, क्या बताता है, इसको पटक दोगे, बैठ जाओगे, हाथी को बैठा दोगे तो भी नहीं मिलेगा, मगर दिखा देता है ना, फिर क्या करेगा। और सबसे बड़ी बात जो खूबी हम लोग पसंद आती है, घर पहुंचते, घर पहुंचे, यानी तो हमको ट्रैक्टर करना है, ठीक है ना ऑटो करना है, ना किसी को साथ में लेके आना है, और कहीं जाना भी नहीं देखने, घर बैठो और घर पहुंचाओ। तो क्या घर पहुंच सेवा। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसी बात, एक बात और है, हम यदि गांव में शॉपिंग करना चाहते हैं, कुछ खरीदारी करना चाहते हैं अपने मन का, अपने मन का, तो वो जरूरी नहीं है कि वो उसी समय उपलब्ध हो। और यदि अगर आप ऑनलाइन में देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो वो मौजूद होगा ही, और आपको हमेशा अवेलेबल दिखाएगा। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। मान लीजिए आपको कोई 200 रुपए वाला पेन चाहिए खरीदना है, 1000 वाला पेन खरीदना है, तभी आप खरीदेंगे, ऐसा नहीं। जब आप उस दिशा में चलेंगे तो आपको लगेगा मैं महंगा पेन अपने जेब में डालूं। तो मान लीजिए आपको 200 रुपए का ही एक पेन खरीदना है, तो शायद गाँव में ना मिलेगा, क्या बोलेंगे, ठीक सर आप बोल रहे हैं तो मैं आपके लिए स्पेशली एक पेन लेके आऊंगा, या ले आऊंगा वैरायटी आप फिर ले लीजिए, बोलेगा यही बोलेगा ना। लेकिन ऑनलाइन में जाएंगे तो 200 तो दिखाएगा, 2000 वाला पेन भी दिखाएगा, और एक कलर नहीं दिखाएगा, मल्टीपल कलर भी दिखाएगा, जो पसंद है उसको क्लिक करो और विद इन 1 वीक, एक हफ्ते 2 दिन 4 दिन के अंदर वो आपके पास पहुंच जाएगा। आई तो भूल भी सकता है कि यार गए थे लेकिन दुकानें बंद थी, पहुंच ही नहीं पाए, टाइम नहीं मिला, पैसा ही नहीं था, ये था वो था, दुनिया था ना, 2 रुपए देने नहीं बोल रहा था, बोला 2 रुपए नहीं देंगे, देंगे वापस देंगे। अब आप तो ले लेते, मैं 6 रुपए क्या करता, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं ना, तो क्या है उपलब्धता, ऑल टाइम, यानी हमेशा मौजूदगी, सामान की उपलब्धता। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए आप अपने मन पसंद 2 व्हीलर कोई लेना चाहते हैं, महंगी वाली माने चाहे सस्ती वाली, लेकिन उसमें कलर रेड चाहिए, कलर ब्लैक चाहिए, कलर व्हाइट चाहिए, हो सकता है यहाँ ना मिले, हो सकता है यहाँ। अब व्हाइट कलर में आपको आपने क्या कर दिया, एंगेज कर दिया, क्या करना पड़ेगा आपको, पहले सबसे पहले व्हाइट कलर आपने एंगेज कर दिया, यानी आपको चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो बुक के लिए क्या करना पड़ेगा, एडवांस देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कोई एडवांस की जरूरत, गाड़ी भी आ जाएगी आपके सामने, कैश ऑन डिलीवरी, जब सामान आपको मिल जाएगा तब आप हमको पैसा दीजिएगा, है कि नहीं है। तो अगली की विशेषता क्या, कैश ऑन, एक बात को लेके और बड़ी बातें हैं, हो सकता है किताबों में ढूंढोगे तो ना मिलेगा, क्योंकि नई बातें हैं, किताबें तो आप कम से कम 5 साल 7 साल पहले छपी थी, लेकिन ये कहानी अब शुरू हुई है 1 साल 2 साल में, ठीक है ना। अच्छा और क्या खासियत होती है ई कॉम की, पहले लोग दुकानदार विज्ञापन डाला करते थे कि मुसीबत के समय में हम ही काम आते हैं, उधार हम ही देते हैं, ऐसा बोला करते थे ना। अब उस बात को ब्रेक कर दिया गया, सही बात है नहीं। आप तो दुकानदार उधार दे या न दे, आपका आधार आपको उधार जरूर से दे देगा, या फिर अगर आप प्रॉपर लेन देन कर रहे हैं तो आपको ईएमआई पे उस सामान को खरीद सकते हैं, है आसान भी नहीं है, यही उधार वाली व्यवस्था, ये भी लिख लो।
क्रेडिट की व्यवस्था देता नहीं देता है, बताइए। देता है। एक चीज और जोड़ लीजिए, छठवां। आप 10,000 का सामान खरीदिए। अब बोलिए सर पैसा हमारे पास खाते में, मैं खाते से निकाल के लेके आता हूँ, सामान पहले घर पहुंचा दो फिर आपको दे दूंगा। होगा क्या? नहीं होगा ना। और यहाँ क्या बोलता है, कोई मेरा खाते पैसा है ना, खाते से दे दो, कोई दिक्कत नहीं। खाते से पेमेंट हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। बस सुविधा भी आपकी इसी सिस्टम का एक हिस्सा है। बताओ कोई बात जो समझ में ना आई हो। कोई बात जो समझ में ना आई हो। सब समझ में आ गया? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सब समझ में आ जाता है। ये तो जाना नेटवर्क परेशान है। ई कॉम के फायदा क्या है इसका? ये भी तभी तो हम काम करेंगे ना। बिना फायदे के हम लोग यहाँ बैठे होते क्या? मैं बोलो भाई पंखा चला दूंगा, तभी बैठोगे क्या? बैठोगे क्या? नहीं बैठोगे। इसलिए कि कोई मतलब, ई कॉम का जब तक बेनिफिट नहीं समझ में आए सब लोगों को या किसी व्यक्ति को, तब तक वो उससे जुड़े रहे। अभी बहुत सारे लोगों को डर है। हालांकि खबर भी चल रही है कि जो फ्लिपकार्ट है, जो अमेजन है, उसमें 80% 90% सामान डुप्लीकेट भेजा जा रहा है। पेपर न्यूज है, सोशल मीडिया न्यूज है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सच्चाई क्या है ये तो भगवान जाने या फिर वह इंसान जाने, जो भेज रहा है जो दे रहा है, हम नहीं जानते। लेकिन क्या है, ऐसा हो रहा है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बात कर रहे हैं कि हमें जब तक बेनिफिट नहीं समझ में आएगा, तब तक हम उससे जुड़ते नहीं। तो पहला लिख लीजिए भाई, क्या क्या विशेषताएं हैं या फायदा क्या है पहला। सारी बातें उससे जुड़ी हुई हैं जो अभी हमने बात की है, ठीक है ना। फायदे की बात कर रहे हैं, पहला लिखो। इक्वलाइजर नाम सुना है आपने? कहाँ होता है ये? सुना है आप लोगों ने? डीजे वाले बाबू जरा डीजे बजा दे, बेस बढ़ा दे। नहीं समझ में आई बात? जहां से हम लोग वॉल्यूम को कम ज्यादा करते हैं या साउंड सिस्टम को ऊपर नीचे करते हैं, उसको इक्वलाइजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? इक्वलाइजर बोला जाता है। इसी प्रकार से जब हम शॉपिंग करते हैं ना, तो वहां एक इक्वलाइजर होता है। जैसे मोबाइल खरीद रहे हैं आप, मोबाइल लगभग मान लीजिए 2,000 से शुरू है, तो कहाँ तक जाएगा? 2 लाख रुपए तक जाएगा। वो सारा का सारा प्रोडक्ट अगर आपको दिखाएगा तो आप संतुष्ट होंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। 2 लाख रुपए वाला मोबाइल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर दिखाई देता है, बहुत अच्छे सर्विसेज है, लेकिन जब आप बजट नहीं तो क्या मजा आएगा उसको देखने में? तो सबसे पहले क्या सोचता है? कुछ सिंपल दिखाएगा, एवरेज रेट वाला। कौन सा दिखाएगा? 10,000 20,000 रुपए तक का दिखाएगा, साथ में वो बताएगा ऊपर। अगर आपने 10,000 वाला क्लिक कर दिया, ऐसे 5,000 तक वाले दिखाइए, दिखाना शुरू किया उन्होंने। साड़ी कुछ कपड़ा पैंट शर्ट कुछ भी हो सकता है। फिर क्या करें, पसंद नहीं आ रहा है तो एक चीज स्पेशल आइटम दिखाते हैं आपके लिए, ठीक है ना, लेकिन कीमत 7,000 है। दिखाइए तो सही। ऐसी बात होगी ना।
दिखाई 7,000 वाले, तीसरी में आगे दिखाइए 10,000 तक चल जाएगा, 10,000 तक दिखाना शुरू कीजिए, आगे बढ़ोगे आगे वाला दिखाएगा। एक्चुअल में आप जब बड़ी दुकानों में आप खरीदारी करने जाएंगे ना, पहला सवाल उसमें क्या रहता है, किस रेंज में दिखाएं। ज्यादातर लोगों को बुरा भी लग जाता है, लेकिन वो उनकी मजबूरी है कि मैं दिखाऊं तो दिखाऊं क्या, किसको पसंद आ जाए, पसंद भी आ जाए बाद में बजट की नहीं टेंशन मिल जाएगी, ऐसा होता है ना। तो इक्वलाइजर हमें क्या करता है, हमें हमारी ही सर्विस को लेने में हमारी मदद करता है, सबसे बड़ी बात, हमें जिन सेवाओं को जिस प्रोडक्ट को लेना है उसकी खरीदारी में हमारी क्या करता है, वो मदद करता है, इसीलिए तो हम इसको ऑफर करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, दुकानदार नाराज हो जाता है, 10 तो साड़ी देख लो, 10 तो 50 तो देख लो, नहीं देकर काहे दिमाग खराब करे हैं? टाइम बर्बाद ना बोलेगा, अपने सामने मान लीजिए आपके संबंध में क्या बोलेगा, कहा तुम्हें जब बता दीजिए लेनी दे कुछ ना बस टाइम फोर्टी करेंगे, ऐसा बोलेगा। ऑनलाइन वाला बोलेगा दोबारा इस साइट को विजिट नहीं करिएगा, बोलता है क्या तो वो लिखता है कि खा लीजिए, बल्कि मैसेज भी कर रहे, मोबाइल नंबर अगर हमने रजिस्टर किया है ना। एक बार मैंने रेडिमेड में मेरी आईडी बनी हुई है, मैंने एक बुक को विजिट किया, तो बुक खरीदने के लिए मैंने व्यू किया, अंदर गए, लास्ट में पेमेंट में बाहर आ गया, तुरंत फोन आ गया, सर आप ये वाली किताब खरीदना चाहते थे, कुछ दिक्कत आ रही पेमेंट में मैंने बोला नहीं क्या मेरे फालतू पैसा कम है, तो इसकी समस्या को दूर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ठीक है अगर आप लेना चाहें तो अवेलेबल है। मतलब वो कंफर्म कस्टमर रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, ग्राहक बढ़ाने के लिए, सामान बेचने के लिए, मुनाफा बढ़ाने के लिए हर स्तर में काम हो रहा है। कहाँ से, ई कॉमर्स। आगे बढ़े थोड़ा सा, दूसरा लिखिए, उपभोक्ता के लिए सहायक, प्रतिस्पर्धा से जुड़ना, ग्लोबल व्यवसाय, ग्लोबल बिजनेस, ठीक है ना। सीधे बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, शब्द चाहे जहां के हो, टेंशन नहीं लेना है, शब्द कुछ भी हो सकते हैं, अगर आपको मालूम है कि हमको इस चीजों के बेनिफिट होते हैं तो हम उन चीजों को लिख लें, ठीक है ना। तो ई कॉमर्स से हमें क्या क्या बेनिफिट होता है, पहला नंबर हमने बता दिया, क्या बताया हमने कि भैया यह हमारे लिए इक्वलाइजर का काम करता है, दूसरा क्या कर, उपभोक्ता के लिए सहायक, चाहे इक्वलाइजर की बात करें तो भी हमारी ही मदद कर रहा है ना, कस्टमर की ही हेल्प कर रहा है। कोई सामान हमने लिया, हमें आज नहीं पसंद है, कल लेंगे कोई दिक्कत नहीं, परसों लेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कैश ऑन डिलीवरी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, उधार लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको और अच्छी बात है, रिटर्न की पॉलिसी देता है, सामान यदि आप रिटर्न करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, बहुत सारे लोग इसका मिसयूज भी करते हैं, चेक लगा के कपड़ा पहन लेंगे फिर दूसरे दिन लौटा देंगे, ठीक है ना। कंपनी को क्या हुआ, नुकसान हो देगा, 5 बार सामान मंगवाया, 5 बार रिटर्न के ब्लॉक करो इसको, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग लगाओगे, लेकिन ग्राहक मानने वाले है नहीं, आदत से मजबूर, उन्होंने नया नंबर लेके 20 रुपया 50 रुपया फिर से रजिस्ट्रेशन कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। अरे कोई बात नहीं, हर व्यक्ति अपने स्तर की सोच रखता है, लेकिन तो नेटवर्क है, कंप्यूटर है, तो अपने स्तर पे सोच रखेगा,
आगे बढ़ते, तीसरी बात क्या होती है प्रतिस्पर्धा से जोड़ना। ये बताइए, दो दुकानदार हो अगल बगल, क्या हो जाएगा, क्या लड़ाई होगी, भेदभाव ना। कंपटीशन में क्या होता है, ग्राहक का फायदा हो जाता है, इसका फायदा हो जाता है। अब ग्राहक को क्या हो जाता है, जो सामान महंगा मिलता है उसको सही दाम में मिल जाता है। आप बता दीजिए ये सामान तो बगल वाला इतने में दे रहा है, बोलेगा सर पड़ता नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपकी तरफ थोड़ा सा कम दे दो। थोड़ा सा कम मिला कि नहीं मिला, आप बस ये बोल दो, अरे यार ये सामान तो बगल बगल वाला 2200 रुपये में दे रहा है और माल 2500 में दे रहा है, क्या बोलेगा वो, 2200 में पड़ता नहीं है, या वो कैलकुलेट करेगा यार ये खरीद है 100 रुपये का, 2200 में दे रहा, 100 रुपये मुनाफा हो रहा है, अब मैं 300 मुनाफा ले रहा, चलो कोई बात, चलो ले जाओ। ऐसा होता है ना, फायदा किसका हो रहा है, ये सिर्फ दुकान में नहीं होता, ऑनलाइन के बिजनेस में भी होता है। वो देखता है ना, मोबाइल खरीदने जाओगे तो क्या एक साइड में देखोगे, सबसे अच्छी बात है अगर हम नोटिस किया, हम गूगल में जैसे ही आप किसी मोबाइल में सर्च करें, मोबाइल में इसलिए बहुत कॉमन बात है, मोबाइल में सर्च करता है अभी ज्यादातर ऑनलाइन, जैसे इस मोबाइल का नाम डालोगे तो पहले से सारी वेबसाइट करेक्ट सामने दिखाई देने लगता है, इसमें ले इतने में, इसमें ले इतने, इसमें ले इतने में मिलेगा। अब आपको कौन सी वेबसाइट खरीदना है या बिक्री करो, ठीक है ना। और तो आधे दाम वाले भी वेबसाइट रहते हैं जहाँ क्या रिफर्बिश मोबाइल यानी यूज्ड मोबाइल, जिसको फिर से व्यवस्थित करके आपके सामने पेश किया जाएगा, लगेगा नया है, होगा पुराना, बच के रहना, ठीक है ना। या फिर आपके लिए फायदे की बात है भाई, एप्पल का सिर्फ 1 लाख में मिलता है, 50,000 में मिल रहा है, तो आप इसको यूज करो, लेकिन बच के रहना, 50,000 भी कहीं डब्बा बस ना दे दे, बच के रहना, ठीक है ना। इसीलिए क्या करता है आदमी, ज्यादातर ब्रांडेड आइटम या ब्रांडेड दुकान में जाता है जहां से आपको भरोसा हो, ठीक है। इस तरह से चीटिंग बहुत होती है। अगली बात है ग्लोबल व्यवसाय से जुड़ना, हर जगह आप ग्राहक भी नहीं होंगे, हर जगह क्या बेनिफिट सिर्फ ग्राहक को मिलेगा, नहीं, दुकानदार को भी मिलेगा। यदि हम कोई सामान प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ऑफलाइन बेच रहे हैं, हमारे एडमिशन कौन कौन ले सकता है, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक के लोग बच्चे, अगर कहीं से ऑनलाइन कर दे तो कहाँ तक के लोग दे सकते हैं, हिंदुस्तान से बाहर, ठीक है ना। अगर हिंदुस्तान तक के भी अगर जुड़ जाए तो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेंज बढ़ जाएगा ना। अपन आने वाले हैं, ठीक है ना, जुलाई तक में आ जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हो जाएगी वैसे ही अपना प्रोग्राम ऑनलाइन वाला चालू, ठीक है ना। सीख रहे हैं अपन, थोड़ा सा स्लो है ना तो, लेकिन चीजें आएंगी। आगे बढ़े थोड़ा सा, अगला क्या है अपना नेटवर्क उत्पादक से जोड़ना। आप एक बात बताइए, आप अगर ऑफलाइन कोई सामान खरीदे जाते हैं तो ना नजदीकी दुकान में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी सामान खरीदना है, आपको पता ही नहीं है कि वो सामान कहाँ है, क्या मालूम है, या बेचने वाले को भी कोई टेंशन नहीं है, वो चाहे जहां दुकान रखा हो, चाहे घर के अंदर रखा हुआ हो, या फिर ऐसे छोटी छोटी गलियों के अंदर कहीं दुकान रखा हो, तो भी उसको कोई दिक्कत है क्या, वहां कोई नहीं जा पाता हो, सिर्फ वही जा पाता हो जिसका घर है, जिसका दुकान है, तभी कोई दिक्कत है क्या, तो सामान पैक करके सामने वाले डिलीवरी बॉय को दे दे, हम हो जाएंगे। तो मेन फायदा इस बात का होता है कि चाहे प्रोडक्शन हाउस की बात करें, चाहे डिलीवरी हाउस की बात करें, चाहे जो भी बात करें, फायदा इस बात का है कि सामान कहीं से भी उसको प्रदान किया जा सकता है, कोई फिजिकल यानी कि जो ग्राफिकल चैलेंजेस वो नहीं, जियोग्राफिकल चैलेंजेस नहीं, लोकेशन का इशू नहीं बनता। आप तो गांव में भी डिलीवरी करने जाने लगे डिलीवरी बॉय, ऐसी बात, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं लोग, अगला लिखिए, कुछ नुकसान भी तो है जो अभी आपके दिमाग में चल रहा था, दिमाग में चल रहा था ना कि हमने खरीदा था सामान तो सामने बढ़िया दिखाई दे रहा था, तो जब सामान आया तो पता चला पसंद तो नहीं आया आइटम, तो क्या करें, हमने उसको देरी से खोला, 1 हफ्ते बाद देखा हमने, समय गुजर चुका था, ये बहुत सारे नुकसान है। और यही चीजें अगर लोकल दुकान में खरीदे उसको क्या करते हैं, कैसा सामान दे देते हैं, देखा नहीं नोचेगा, एक दिन में खराब हो गया, खराब हो गया है, आधे का तोल निकलते हैं, यह नहीं देते हैं, सारे साथ दुकान बनाए हुए। बहुत सारी बातें बात करता है ना, अभी क्या करेगा आदमी,
अरे कोई पानी लिया चुका देते हैं यार, लगाओ ये जो चीजें फायरिंग कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश नहीं, क्या बोलेगा दूसरे को सामान लगा तो हमें ना मिली, दूसरा चला कि नहीं चला बारात हो गया। हाँ बस, मतलब कहने का वहां पर क्या होता है, ऑनलाइन चीजें सिर्फ दिखाई देती हैं, हम उसका इस्तेमाल करने के बाद जानते हैं कि वो हमारे लिए सही है नहीं है या जैसा भी। यहाँ फायदा भी है, कई बार सामान हमें बहुत सस्ते मिलते हैं, ठीक है ना, वो भी एक बेनिफिट है। तो हर चीज का दोनों पक्ष रहता है, हेड और टेल। मुलाकात आपकी जिससे होगी वही होगा उसका, हेड से होगी तो अच्छी अच्छी बातें हो जाएंगी, टेल से होगी तो कहा जाएगा नुकसान ज्यादा होगा। बहुत सारी चीजें आज मैंने बताया, बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते, वजह यह है कि वो डरते हैं कि भाई सामान बन दिया जाए, किससे बात करूं, और कोई मदद करने वाला नहीं। अब मेरी पर्सनल भी एक बात रहती है, मैं रीगा से सामान कम खरीदना पसंद करता हूँ 1.5 लाख से ज्यादा, और रेट भी सस्ता मिलता है। क्यों, रीवा में जाओगे तो रीवा के हिसाब से मुनाफा लेके चलेगा काम, और यहाँ ले तो यहाँ इनका खर्चा कम है, तो इनका मुनाफा कम है। कोई सामान मान लीजिए 10,000 का प्रोडक्ट है, खरीद की ही बात करें अगर, तो रीवा वाला बेचेगा तो औसत मुनाफा 1,000 लेके चलेगा, क्योंकि उसको अपना पंखा देखना, अपना एसी देखना, अपना शोरूम देखना है। और यहाँ ले 500 रुपये में लेके दे देंगे, तो जो बेस अमाउंट होता है उसमें प्रॉफिट क्या हो जाता है, हर जगह लोकेशन का कम ज्यादा रहता है, ठीक है ना। दूसरी सबसे बड़ी बात, कोई प्रोडक्ट खरीदने के बाद सर्विस मायने रखती है। अब यहाँ अगर हमारी फ्रिज चालू नहीं हो रहा तो रीवा वाले से याद करोगे तो क्या बोलेगा, ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं हो रहा लेके आओ, या भेजेगा तो 5 दिन बाद, और यहाँ उसको बैठाओगे गाड़ी में और लेके आ जाओगे अपने। लोकल में यही फायदा होता है ना। और वैसे ही बोला गया लोकल, वोकल फॉर लोकल, सुना है लोगों ने, हाँ, यानी अपने लोकल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं हमारे, तो हम लोग भी थोड़ा बोले लोकल में बिजनेस करोगे तो क्या रहेगा, सबका फायदा होगा। आगे बढ़े सरकार, देखो नुकसान ई कॉमर्स के नुकसान। क्या आपको मालूम है कि आप किसकी दुकान से सामान खरीद रहे हैं? चल जाता मैं क्या लिखा हूँ। जानकारी की कमी, संसाधन की कमी। जानकारी का अभाव, आपके पड़ोस में सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ करने में अभाव।
ठीक है, बाकी बातें ब्रेक के बाद।